नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं 11 स्पेशल लेकर। आज पीएम मोदी ने मन की बात की। मन की बात में उन्होंने जिक्र किया कि कैसे देशवासियों ने मिलकर आपसी सहयोग के साथ और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर बहुत सारे बीमारियों को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हां, चाहे पोलियो की बात उन्होंने की, टीबी की बात की, उन्होंने कालाजार का भी जिक्र किया और कहा कि अगर सहयोग मिल जाए तो बिहार और झारखंड में कुछ हिस्सों में ये बीमारी अभी उससे जुड़े मामले सामने आ जाते हैं, बीमारी से जुड़ी चीजें या केसेस सामने आ जाते हैं, तो मिलकर इसे हरा सकते हैं। मतलब संकेत साफ था पीएम मोदी का कि आपसी सहयोग के साथ हम हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं, हर एक समस्या का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। और एक संकेत था, एक इशारा था कि जिस कोरोना की बात की जा रही है उससे भी हम लोग मिलकर हराएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले, दूसरे या तीसरे फेज में हमने उसके वेव में हमने सामना किया, वैक्सीन लिया, खुद को प्रोटेक्ट किया और कोरोना को मात दी हमने। तो इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आज 11 स्पेशल में हम कोरोना को लेकर ही बात करेंगे कि जिस तरीके से चीन में जो हालत फिलहाल कोरोना की है और ये कोरोना का BF7 जो वेरिएंट है वह तबाही मचा रहा है, अगर वो भारत आया तो कितने तैयार हम हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे दूसरे कुछ अन्य खबरों की भी, खासतौर से बीजेपी में जिस तरीके से आज बैठक का एक दौर चला और आने वाले दिनों के लिए रणनीति की बात की गई, वो बातचीत हुई। तो ये तमाम बातों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले बात हम कोरोना की ही करने जा रहे हैं। तो कोरोना को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। अपर मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। व्यवस्था को दुरुस्त कर 27 दिसंबर तक मॉक ड्रिल करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले तमाम उपकरणों की जांच करने का भी निर्देश दिया गया है। तो एक रिपोर्ट आपको, उसके साथ साथ फिलहाल स्थिति क्या है कोरोना की देश में और कितना खतरनाक साबित होगा, और अगर खतरनाक साबित होगा तो हम कितने तैयार हैं और हम कितने इम्यूनाइज हुए हैं, यानी कि हमारे अंदर की प्रतिरोधक क्षमता कितनी विकसित हुई, तमाम बातों की चर्चा हम करेंगे। और झारखंड कितना तैयार है ये बात तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कोरोना को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट। अपर मुख्य सचिव ने जिले के सभी उपायुक्तों को दिया गाइडलाइन। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश। 27 दिसंबर तक मॉक ड्रिल करने का निर्देश। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित सभी एंट्री प्वाइंट पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सपोर्ट, मानव बल, दवाइयों की व्यवस्था। RT-PCR और RT जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश। चाइना, जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और फ्रांस में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 को लेकर सभी राज्यों समेत झारखंड में भी अलर्ट मोड है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने जिले के उपायुक्तों को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि उड़ीसा और गुजरात में भी BF7 वेरिएंट के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसे देखते हुए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने का निर्देश दिया गया है। दूसरी तरफ रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी के HOD ने इस मौके पर हाथ धोने के तरीके बताए हैं ताकि संक्रमण का फैलाव न हो सके। मैं इसको सुमन के में जो है 100 जो है S, इसका अर्थ था सीधा। मैं इस तरह से सीधे हाथ से इसको वॉश करता हूं। इसके बाद आता है U, जिसका उल्टा है। इसका अर्थ है कि हम हाथ के जो उल्टे साइड में इस तरह से मैं वॉश करूं। सुमन U फॉर उल्टा, U फॉर S फॉर सीधा, U फॉर उल्टा, M। अब M आया मुट्ठी, तो मुट्ठी के लिए मैं इस तरह से इसको वॉश किया जाता है ताकि जो हाथ के जो नाखून होते हैं हम जो है उल्टे जो फिंगर्स के हैं ये सब भी इस गंदगी जो है दूर हो जाए। अब ये आया है अंगूठा, A फॉर अंगूठा। अंगूठा का सफाई इस तरह से किया जाना है। अब N फॉर नाखून। नाखून के लिए इस तरह से किया जाए ताकि जो नाखून में जो भी गंदगी हो वो बाहर आ जाए। और अंत में है K का है कलाई। गाइडलाइन में कोविड का लक्षण पाए जाने वालों की जांच कराने का निर्देश दिया गया है।
साथ ही उनके संपर्क में आए व्यक्तियों को भी जांच कराने के निर्देश हैं। संक्रमित मरीजों के सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा। इंडिया में भी सितंबर में यह वेरिएंट आ चुका है, कुछ केसेस मिले हैं और इसका खास बात यह है कि इसका संक्रमण शक्ति एक आदमी से दूसरे आदमी में संक्रमण का जो रेट है पुराने रेट से 18 गुना ज़्यादा है। यानी मतलब है कि जो पुराना ओमिक्रॉन था उससे ज़्यादा 18 गुना ज़्यादा लोगों को संक्रमित करेगा। कोरोना एक बार फिर से रिटर्न हो चुका है। चीन सहित दुनिया भर के 5 बड़े देशों में एक बार फिर कोरोना का नया वेरिएंट काफी तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और वैसे में जरूरत है कि आम लोग भी अपने जागरूकता का परिचय दें। भारत सरकार द्वारा बताए गए कोरोना से बचाव के सभी गाइडलाइन का पालन करें। सहयोगी कुणाल के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज़ 11 रांची। ये कोरोना भी बड़ा अजीब सी बीमारी है। कोरोना से लोग डरते भी हैं, कोरोना की चपेट में आकर लोग मरते भी हैं, लेकिन इस कोरोना से जुड़ी खबरें हम दिखाते हैं तो लोग नाराज भी होते हैं और कहते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं रह गया है तो आप लोग मीडिया वाले कोरोना को दिखा रहे हैं। तो सवाल यह है कि भाई मीडिया वाले तो वही दिखा रहे हैं जो सरकार दिखा रही है। सरकार बैठक भी करने जा रही बाकायदा 26 तारीख को, यानी कि कल ये बैठक भी होगी सरकार की महत्वपूर्ण, हेमंत सरकार की। इसके अलावा एसेस जो है वो लगातार कई तरह की जो है गाइडलाइंस वो जारी कर रहे हैं। इससे पहले जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया, उन्होंने जब एक ब्रीफिंग की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी जुड़े थे। तो ये हम उन्हीं चीजों को दिखा रहे हैं जो हमारे आसपास गुजर रहा है। इसलिए आप जो बहुत सारे लोग जो हमने देखा है कि वो कोरोना की खबर दिखाते ही वो पिल पड़ते मीडिया पर, उनका साफ आरोप होता है कि आप लोग डराने का काम करते हैं। हम डराने का नहीं, आपको सतर्क करने का काम कर रहे हैं और आप सतर्क हो गए तो फिर ना आपको डरने की जरूरत है और ना हमें डरने की जरूरत है, क्योंकि तो वो भी हम मानेंगे कि हम सफल हो गए अपने उस मुहिम में जो लगातार जिसकी कोशिश हमारी रहती है, यानी कि समाज को जागरूक करने की, समाज को सुरक्षित रखने की, समाज से जुड़ी चीजों को सामने रखने की। तो चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़ चुके हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए सत्यव्रत, लगातार ये खबर आ रही है कि चीन में काफी विध्वंसकारी हो गया BF7 और वहां पर सबसे बड़ी एक जो चीज जब लोग बता रहे हैं वो ये कि जिस तरीके से बहुत ही कड़े लॉकडाउन का वहां पर पालन करवाया गया और ऐसे में लोगों की जो इम्यूनिटी वो डेवलप बहुत ज्यादा नहीं हो पाई है। उसके उलट कम से कम भारत की बात करें तो फेज वाइज जिस तरीके से यहां पर लॉकडाउन होता रहा या प्रतिबंध लगते रहे, रेस्ट्रिक्शंस लगते रहे, तो लोगों में इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है। खैर ये तो दूसरी बात हो गई, लेकिन फिलहाल अगर कोरोना की हम बात कर लें तो कोरोना के आगमन या उसके दस्तक की बात को देखते हुए झारखंड में क्या कुछ अभी फिलहाल हलचल है। एक चिट्ठी एसएस ने तो लिखी सभी डीसी को और कहा कि आप मॉक ड्रिल करते रहे। इसके अलावा क्या जानकारी है कोरोना से जुड़ी हुई? तो देखिए पंकज, दुनिया भर के 5 बड़े देशों की अगर बात करें तो एक बार फिर कोरोना काफी तेजी से पैर पसार रहा है और कहीं ना कहीं कोरोना का जो यह नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का जो यह सब वेरिएंट है BF.7, वो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के लिए एक बार फिर से चिंता पैदा कर रहा है। और अपने देश की अगर बात करें तो अब तक कोरोना के नए वेरिएंट, ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के 4 मरीजों की पुष्टि हो गई है और वैसे में चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, अपने तरफ से पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। और यही कारण है कि लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने बैठक की उन सभी देश के दूतावासों के साथ, वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग लगातार बैठक कर रहा है और यह निर्णय लिया गया है कि अब हर सप्ताह जो है वो कोरोना के समीक्षा पर जो है वो बैठक की जाएगी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो पत्र भेजा गया राज्य सरकार को कि एक बार फिर से जरूरत है कि राज्य में कोरोना के जो प्रोटोकॉल भारत सरकार के द्वारा बताए गए हैं उसका अक्षरशः पालन किया जाए। और स्वास्थ्य विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है अरुण कुमार सिंह, उन्होंने रांची सहित राज्य भर के सभी जिलों के जो उपायुक्त हैं उसे यह निर्देश दिया है कि अब वो कोरोना से संबंधित, बचाव से संबंधित जितने गाइडलाइन है उस पर सख्ती से कार्रवाई करे। झारखंड राज्य में एंट्री करने के जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो
हो या फिर बस अड्डा हो या फिर राजमार्ग के जरिए हो, उन सभी जगहों पर अब जो भी व्यक्ति राज्य में प्रवेश करेंगे और वो अगर कोरोना के संदिग्ध पाए जाते हैं तो उनका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा। वैसे लोगों का जो सैंपल है वो कलेक्ट किया जाएगा और उस सैंपल का जो है वो आरटीपीसीआर जांच किया जाएगा। इस बात की पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कहीं संक्रमण अपने राज्य में दस्तक तो नहीं दे रहा है। तो कई तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं सभी जिले के उपायुक्तों को और 27 तारीख काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिले के उपायुक्तों को यह निर्देश दिया है कि 27 तारीख को वो एक मॉक ड्रिल करेंगे, यानी कि जो कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है या फिर उससे पहले 26 तारीख को एक बैठक की भी जानकारी है। क्या बैठक की होने वाली आपदा प्रबंधन की, उससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास है सत्यव्रत? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक की जाएगी और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया जाएगा कि एक बार फिर कैसे कोरोना के इस संक्रमण से लड़ना है और इस संक्रमण से लड़ने के लिए जो योद्धा है, वो जो चिकित्सक हैं, जो नर्स हैं, जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, उनके यानी कि मैन पावर की जो है वो समीक्षा की जाएगी। उसके अलावा कोरोना के इस महामारी से लड़ने के लिए उन योद्धाओं के पास कौन कौन से हथियार हैं। यानी आपको याद होगा पंकज की कोरोना के दूसरे लहर में जब लोग संसाधनों के अभाव में जिनकी मौत हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और उसके बाद चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी ने ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, हाई फ्लो ऑक्सीजन जैसे कई व्यवस्थाओं से जो है वो अस्पतालों को दुरुस्त किया था। तो एक बार फिर 27 तारीख को मॉक ड्रिल के माध्यम से उन संसाधनों का जो है वो जांच किया जाएगा कि अगर कोरोना चीन की तरह अपने राज्य में दस्तक देता है, अगर कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या अपने राज्य में बढ़ती है तो कैसे उस संक्रमण से निपटा जाएगा। तो फिलहाल झारखंड राज्य सरकार जो है वो पूरी तरह से कोरोना को लेकर अलर्ट है और अब जरूरत है आम लोगों को, झारखंड वासियों को कि जैसे कोरोना के पहले, दूसरे और तीसरे लहर का दिन बहुत ही अहम होगा। सभी अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल खासकर वो मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। तो ये कैसा होगा? यानी कि देखिए सामान्य तौर पर अगर एक दो जो मरीज को आप डमी के तौर पर इस्तेमाल करते हो तो फिर तो कोई दिक्कत आएगी, जाहिर सी बात है। तो क्या जितने बेड हैं या उससे ज्यादा लोगों को डमी बनाकर वहां पर एक साथ जो है वो भेजा जाएगा मॉक ड्रिल में? कैसे होगा सब कुछ? और ऑक्सीजन की कमी कैसे पैदा की जाएगी? ऑक्सीजन की कमी अचानक से पैदा अगर हो जाए तो वो वैसा जो परिस्थिति कैसे बनाई जाएगी? नहीं, देखिए पंकज, मैंने आपको बताया कि जब कोरोना के दूसरे लहर में संसाधनों की कमी हुई थी उस वक्त चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन सभी ने सभी अस्पतालों को संसाधनों से जो है वो लैस कर दिया। यानी कि आपने जो कहा कि ऑक्सीजन की कमी, तो अब शायद अपने राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर काम किया और ज्यादातर अस्पतालों में पीएसए प्लांट जो है वो लगा दिया गया। उस वक्त बेड की कमी हो रही थी तो कई राज्य के कई ऐसे जगह है, खासकर सदर अस्पताल को जो है वो चिन्हित कर लिया गया, कोविड वार्ड के रूप में उसे डेवलप कर दिया गया और वहां पर जो चिकित्सक है जो पहले से प्रशिक्षित है, उन्होंने कोरोना के पहले, दूसरे और तीसरे लहर से जो है वो लड़ चुके हैं। तो वैसे में अब जो चिकित्सक है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, वो पूरी तरह से अनुभवी हो चुके हैं। जो हथियार की हम बात कर रहे हैं, जो संसाधनों की बात कर रहे हैं, तो अस्पताल पूरी तरह से संसाधनों से लैस हो चुका है। यानी इस बार अगर कोरोना अपने राज्य में दस्तक देता है तो कहीं ना कहीं हमारे पास लड़ने के लिए वो सभी संसाधन मौजूद है और उन्हीं संसाधनों का एक बार जो है वो मॉक ड्रिल किया जाएगा। यानी अगर कोरोना के मरीजों की संख्या अचानक जैसे चीन में बढ़ी है, अगर अपने राज्य में बढ़ती है तो कैसे निपटा जाएगा। तो जिन जिन जिले के जिन जिन अस्पतालों को कोविड सेंटर बनाया गया था, उन सभी जगहों पर दवाई भरपूर मात्रा में है या नहीं,
ऑक्सीजन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, बेड कितनी संख्या में है, मैन पावर की क्या स्थिति है। तो इन सभी चीजों को लेकर जो जिले के उपायुक्त हैं वो मॉक ड्रिल करेंगे और इन सभी चीजों पर निगरानी रखेंगे स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह। तो राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है, केंद्र सरकार अपनी तरह से पूरी तरह से मुस्तैद है और अब जरूरत है आम झारखंड वासियों की कि जैसे उन्होंने कोरोना के पहले, दूसरे और तीसरे लहर में जागरूकता का परिचय दिया, भारत सरकार के द्वारा बताए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया, तो एक बार फिर जरूरत है कि झारखंडी होने का परिचय देने का, कोरोना के इस महामारी से लड़ने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। क्योंकि 5 बड़े देशों की अगर बात करें पंकज, तो कहीं ना कहीं कोरोना एक बार फिर रिटर्न हो चुका है और यह कोरोना फिर से तबाही मचा रहा है। तो एक बार फिर जरूरत है कि लोग अपने जागरूक होने का परिचय दें। राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, जरूरत है कि आम आदमी भी अलर्ट हो जाए। सही बात आपने कही। यहाँ पर देखिए बहुत ही सामान्य, बिल्कुल सत्यवादी, बहुत ही सामान्य चीज है ये कि जैसे अगर हमें शुगर हो जाता है तो हम चीनी का सेवन कम कर देते हैं, हम बेहतर स्वास्थ्य अपना रखते हैं ताकि बुखार वगैरह कम हो, हम हेलमेट पहनते हैं ताकि एक्सीडेंट हो तो हम बचे। तो ऐसे बस कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसी का पालन बस हमें करना, कुछ अलग से चीजें हमें करनी नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पैनिक तो बिल्कुल आपको नहीं होना है क्योंकि हमारे पास संसाधन पूरी तरीके से मौजूद है, चाहे वो आप दवाइयों की बात कर ले, आप बेड की बात कर ले, ऑक्सीजन प्लांट की बात कर लो, मैन पावर की बात कर ले, और साथ में सबको अनुभव भी हो गया है। तो बस अब जनता का साथ ही मिलना है और जनता को करना कुछ नहीं है, वही क्योंकि सरकार जो काम करी वो तो वही है कि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट और वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन का काम आपको करवा लेना है। अगर आप वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुए, वैक्सीनेट नहीं हुए हैं तो आप करवा लीजिए। लेकिन इस सब के बीच में सत्वरत एक बात हम ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि दवाइयों की कमी, वैक्सीन की कमी है, तो क्या ये चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है, चीजों को ठीक किया जा रहा है, या फिर स्थिति अभी थोड़ी सी वैसी बनी हुई कि वैक्सीन की कमी है और जो अस्पतालों में लोग वैक्सीन लगा नहीं पा रहे, प्राइवेट अस्पतालों में अभी वैक्सीन लग रहा है, जैसे कि जानकारी आ रही थी। नहीं देखिए पंकज, पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने भी बताया था अभी से थोड़ी देर पहले कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फिर एक बार मीडिया कर्मियों पर आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना हमारी देन है। तो शायद वैसे लोगों को याद नहीं होगा कि कोरोना के दूसरे लहर में कैसे लोग अस्पताल जाकर अस्पताल की दहलीज पर उनकी मौत हो जा रही थी, समय पर वैसे मरीजों को ऑक्सीजन और बेड तक नसीब नहीं हो सका था। तो शायद वो तस्वीर भूलना नहीं चाहिए और इस पूरे खबर को दिखाए जाने का हमारा मकसद जो है पंकज, कहीं से यह मकसद नहीं है कि हम अपने राज्य के लोगों को डरा रहे हैं, बल्कि हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। फिलहाल अगर अपने राज्य की बात करें पंकज, तो अपने राज्य में कोरोना का खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 2 दिसंबर के बाद अब तक कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज जो है वो नहीं मिला है। एक मरीज जिसकी पुष्टि जमशेदपुर में हुई है, लेकिन वो कोरोना के नए वेरिएंट का मरीज नहीं है। फिलहाल उसे रिम्स के डेंगू वार्ड, जिसे अभी कोविड वार्ड के रूप में विकसित कर दिया गया है, वहां रखा गया है। जमशेदपुर का रहने वाला है, 36 वर्ष उसकी उम्र है, तो वो कोरोना का संक्रमित पाया गया है। तो अपने राज्य में पिछले कई दिनों से कोरोना के मरीज नहीं मिल रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है, राहत देने वाली बात है। लेकिन एहतियात जरूरी है कि हम पहले से तैयार रहें कि अगर कोरोना जैसा दुश्मन प्रहार करता है तो हम उसका डटकर मुकाबला करें। तो लोगों को जागरूक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सिर्फ बारी हमारी है, यानी कि आम जनमानस की, कि वो थोड़ा सा सतर्क रहे, अलर्ट रहे। कोरोना आपसे कुछ मांग नहीं रहा है, कोरोना को लेकर आपको कुछ खरीदना नहीं है, बस थोड़ा सा बचाव अपना करना है, मास्क पहनना है और भीड़ भाड़ पर जाने से बचना है, समय समय पर हाथ धोना है, बस कुछ नहीं करना है, सतर्क आपको रहना है। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा और यही बात आज पीएम मोदी ने मन की बात में कही कि आपसी सहयोग से हमने कई बीमारियों को मात दी है, कोरोना को ही मात देंगे। बस आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और अगर हम जानकारी दे रहे तो उस जानकारी को आप अगर खुद नहीं लेना चाहते तो कम से कम दूसरों तक जरूर पहुंचा दे कि कोरोना की एक जो है वो दस्तक दे चुका है, एक स्ट्रेन जो है। हालांकि भारत में स्थिति अभी ठीक है, भारत में बहुत ज्यादा ऐसे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।